नमस्कार छात्रों, आज हम सूरदास के पद का दूसरा पद का अध्ययन करेंगे। इसमें पहले पद में जब गोपियाँ उद्धव को बार बार समझाती हैं कि हम कृष्ण के अनुराग में बहुत ज़्यादा पगी हुई हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ सकती, उसी तरह दूसरे पद में भी वो कृष्ण से कहती हैं, मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव, हम तो अपने मन की अभिलाषा को अपने मन में ही मांझ रही हैं, अर्थात अपने मन में ही रख रही हैं, किसी को बता भी नहीं रही हैं। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। तो कह रही हैं गोपियाँ कि हम अपनी बात अब किससे जाकर कहें, हम अपने हृदय की बात किससे जाकर कहें, ना ही परत कही। हम तो श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण के ना आने पर अब हम किससे अपनी इच्छा प्रकट करें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। तो कह रही हैं गोपियाँ कि हमारे मन में तो ये जो अवधि थी, समय थी, उसी को आधार मानकर कृष्ण के आने की आस बनी हुई थी। हर क्षण कृष्ण के आगमन की आशा बनी हुई थी, इसीलिए तन मन विथा सही, इसलिए हमने तन से और मन से हर प्रकार की व्यथा माने दुख को सहन किया। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी विरहिनी विरह दही। कह रही हैं गोपियाँ, परंतु इतना दुख सहने के बाद भी हम अब ये योग का संदेश सुनकर अब हमारी जो विरह की अग्नि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो हमारी कृष्ण से दूर रहने का जो विरह है, दुख है, उसकी आग और ज़्यादा बढ़ गई है। फिर कह रही हैं, चाहत होती गुहार जितहीं ते, जिधर से हम रक्षा की पुकार कर रही थी। चाहत होती गुहार जितहीं से, जिधर से हम रक्षा की पुकार कर रही थी, उनते धार बही। तो कह रही हैं, जिधर से हम रक्षा की पुकार करना चाह रहे थे, उधर से ही प्रचंड अग्नि की धार और ज़्यादा तेज हो रही है। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जा दाना लही। तो गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, अब हम क्यों धैर्य धारण करें, अब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें, जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा ही नहीं रखी। वो हमसे मिलने के कह के गए थे और वो स्वयं मिलने के लिए नहीं आए, वो अब स्वयं अपनी मर्यादा नहीं रख रहे हैं, तो अब हम क्यों अपनी मर्यादा में रहें। इस प्रकार ये दूसरा पद आपका पूर्ण हो।